सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल डिस्कस किया है, मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा है। अब हम उसके कुछ क्वेश्चंस जो कर लेते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हम लोग ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक कर चुके हैं और इसी तरह के सवाल होते हैं, लेकिन चलें कुछ और सवाल हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है जी, हमें पता चल गया कि देयर आर 2 कॉइन्स व्हिच आर बीइंग टॉस्ड। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में 2 कॉइन्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड द टेल ऑन द सेकंड कॉइन इज। तो इस तरह के सवाल को हम लोग कंबाइंड सैंपल स्पेस से भी कर सकते हैं इजीली। हमें पता है कि जब हम कॉइन टॉस करते हैं दो, तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, 4 आउटकम्स आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और हमें क्या चाहिए? फर्स्ट कॉइन पे हेड चाहिए, गेटिंग हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड द टेल ऑन द सेकंड कॉइन। देयर इज ओनली वन आउटकम, हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, टेल ऑन द सेकंड आउटकम। सेकंड एक्सपेरिमेंट देयर आर 1 और 4 चांसेस दैट वी विल गेट हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन द सेकंड कॉइन, राइट। ठीक है जी। हम इसको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जनाब देयर आर 2 एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड देन एक्सपेरिमेंट नंबर 2। और सिनेरियोस की बात करते हैं। सिनेरियो नंबर ए है कि पहले में हेड आ जाए और दूसरे में टेल आ जाए। सिर्फ एक ही सिनेरियो है जो हमारा सक्सेस सिनेरियो है। पहले में हेड आने के चांसेस 1/2 हैं, दूसरे में टेल आने के चांसेस 1/2 हैं। देयर आर टोटल 1/4 चांसेस दैट यू विल गेट दिस कॉम्बिनेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल इज। अच्छा, सेम सवाल है, एक हेड और एक टेल की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग कंबाइंड सैंपल स्पेस के थ्रू से करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा हुआ है कि कंबाइंड सैंपल स्पेस के से कर लिया करें ये वाले सवाल। तो ये जनाब हमारी कंबाइंड सैंपल स्पेस हो गई है। इसमें टोटल 4 आइटम है और प्रोबेबिलिटी है जी एक हेड और एक टेल। तो एक हेड और एक टेल जो है वो किस किस में है? इसमें है और इसमें है। तो देयर आर 2 हेड एंड टेल आउटकम्स। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी जी 50%, 1/2 यानी कि 2/4। ठीक है जी। हम लोग बात करते हैं, अभी मैं जो बात करते रुक गया वो ये है कि कंबाइंड सैंपल स्पेस हमें कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। कंबाइंड सैंपल स्पेस आपको यूज़ करनी चाहिए कॉइन्स के केस में, जब आप 2, 3, 4 कॉइन्स टॉस कर रहे हो, और डाइसेस के केस में जब आप 2 डाइसेस रोल कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी जगहों पे आपको कंबाइंड सैंपल स्पेस यूज़ नहीं करनी चाहिए आइडियली। तो एक चीज़ थी जो हमने 2 तरीके पढ़े सबसे पहले, उसमें मैंने आपको बहुत क्लियर रूल बता दिया है कि कंबाइंड सैंपल स्पेस कहाँ पे यूज़ करनी है और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहाँ पे यूज़। आगे चलते हैं जी। डाइसेस के कुछ क्वेश्चन हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 एसेस विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। लेकिन जनाब मैंने 2 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, मुझे यहाँ से पता चल गया। उसने स्पेसिफिकली नहीं बताया था, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के मुझे पता चला कि मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। 2 एक्सपेरिमेंट है, सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स है और ये विद रिप्लेसमेंट है, और मैंने दोनों दफा एस निकालना है। तो मैंने फर्स्ट भी एस निकालना है और सेकंड भी एस निकालना है, और मेरा जो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स है वो विद रिप्लेसमेंट है। ठीक है जी। तो पहली दफा एस आने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52, क्योंकि डेक ऑफ 52 कार्ड्स में 4 एसेस होते हैं, और क्योंकि वो मैंने वापस रख दी है, तो मेरी जो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके जो सैंपल स्पेस है वो सेम रहेगी, और उसमें 4 ही एसेस होंगे। तो मेरे पास जो आंसर होगा वो 8/52 का स्क्वायर बनेगा, राइट। ठीक है जी। सिमिलरली फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन। यहाँ पे देखिए इन सक्सेशन का वर्ड यूज कर दिया, और मैंने आपको कहा था कि इन सक्सेशन का क्या मतलब होता है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। यहाँ तो विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड यूज किया जाएगा, यहाँ आपको इन सक्सेशन का वर्ड यूज किया जाएगा, जिससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज किंग एंड द अदर इज क्वीन। ऑर्डर भी फिक्स नहीं किया, तो हम कहेंगे कि इस काम के डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियोज हैं। सिनेरियो या वे नंबर 1, वे ए, वो ये है कि पहले किंग आ जाए और फिर क्वीन आ जाए, और सिनेरियो नंबर 2 ये है कि पहले क्वीन आ जाए और फिर किंग सेलेक्ट हो जाए। ठीक है जी। और ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट्स हैं ये विदाउट रिप्लेसमेंट हैं, और इसकी वजह से हमारे पास जो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी और सैंपल स्पेस भी इफेक्ट हो रही होगी। ठीक है जी। तो अब जरा हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। पहली दफा किंग आने के चांसेस हैं जनाब 4/52, क्योंकि सैंपल स्पेस में उस वक्त 4 किंग होंगे और सैंपल स्पेस टोटल 52 आइटम पे मुश्तमिल होगी। हम लोगों ने ये कहा कि जनाब पहला कार्ड निकाला और वो वापस नहीं रखा, तो जो दूसरा कार्ड हम निकालेंगे उसमें जो टोटल आउटकम्स पॉसिबल हैं वो 51 रह जाएंगे, और किंग उसमें कितने होंगे, सॉरी क्वींस उसमें कितनी होंगी? 4 क्वींस होंगी। तो हमारे पास जो पहले सिनेरियो का आंसर है दैट इज 16/52 × 51, जितना भी इसका आंसर बनेगा। सिमिलरली हम लोग दूसरे सिनेरियो की तरफ चलते हैं। पहली दफा क्वीन आ जाए, क्वीन है जी 4, टोटल सैंपल स्पेस में आइटम्स है जी 52 की, तो क्वीन के सेलेक्ट होने के चांसेस हैं 4/52, लेकिन क्वीन सेलेक्ट हो चुकी है। अब हमने आगे कार्ड को रिप्लेस नहीं करना, तो हमारे पास सैंपल स्पेस में 51 आइटम्स रह जाएंगी, और उन 51 में से किंग कितने हैं? 4 हैं, तो ये भी हमारे पास 16/52 × 51 आंसर आ रहा होगा। ठीक है जी। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब एक से ज्यादा सिनेरियोज होते हैं तो मुझे हर सिनेरियो को ऐड करना पड़ता है, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा जनाब 32/2652 इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज किंग एंड द अदर इज क्वीन एंड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 8/663। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कार्ड से बाहर निकल जाते हैं और हम लोग कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज की बात करते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होती है, और फिर उन क्वेश्चंस को देख के हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे, राइट। द क्वेश्चन इज 2 बॉम्ब्स आर थ्रोन एट ए ब्रिज फ्रॉम ए मिलिट्री प्लेन, राइट। एक मिलिट्री प्लेन ने एक ब्रिज के ऊपर बॉम्ब्स गिराए हैं, 2 गिराए हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ईच बॉम्ब हिट दैट ब्रिज इज 4/5, यानी कि इन दोनों जो बॉम्ब्स इसने गिराए हैं उनमें से एक बॉम्ब के हिट करने के चांसेस 4/5 हैं। 4/5 का मतलब क्या होता है जी? 80%। ठीक है, या 4/5 कैलकुलेटर पर भी लिखेंगे आपको 0.8 का आंसर मिलेगा। तो हिट होने के टारगेट जो हैं वो कितने हैं? 8%, 80%। तो मिस होने के चांसेस कितने होंगे? जो कि 1 माइनस हिट करने से आते हैं, यानी कि 20% चांसेस होंगे कि वो मिस कर जाएगा। उसने कहा है कि मैंने 2 बॉम्ब ड्रॉ किए हैं, यानी कि 2 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया है। इट इज नेसेसरी दैट 2 बॉम्ब्स शुड हिट द ब्रिज इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय इट। उसने कहा है कि ये जरूरी है कि ये दोनों बॉम्ब जो हैं वो ब्रिज को हिट करें।
ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज इज पार्शियली डिस्ट्रॉयड। तो पार्शियली डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि इसमें से एक बॉम्ब हिट कर गया है और दूसरा मिस कर गया है, ठीक है जी। वन हिट एंड वन मिस, ठीक है जी। तो हमारे पास जो सक्सेस है वो ये है कि बॉम्ब को इन दोनों में से एक ब्रिज को इन दोनों में से एक बॉम्ब हिट कर दे। तो जनाब हम लोग कहेंगे कि देयर इज सक्सेस सिनेरियो नंबर ए, कि पहला हिट कर जाए दूसरा मिस कर जाए। ऐसे भी हो सकता है कि पहला मिस कर जाए लेकिन दूसरा हिट कर जाए। इन दोनों केसेस में बॉम्ब जो ब्रिज है वो पार्शियली डिस्ट्रॉय होगा। तो इसी तरह से फिर अब हम लोग प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें, हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 80% और उसने कहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ईच बॉम्ब हिट द ब्रिज इज 4/5। इसका मतलब ये है कि दोनों की दफा हिट होने के चांसेस 4/5 हैं। एक के हिट होने या ना होने से दूसरे बॉम्ब के हिट होने या ना होने का कोई ताल्लुक नहीं है, सही है जी। तो पहली दफा हिट हो जाए यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 4/5 और दूसरी दफा मिस हो जाए यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी है जी 1/5। तो हमारे पास इस आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी दैट इज 4/25, सही है जी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सिनेरियो देखते हैं। दूसरा सिनेरियो ये था कि पहला मिस हो जाए जिसके चांसेस है 1/5 और फिर दूसरा हिट हो जाए जिसके चांसेस हैं 4/5। तो इसके भी पॉसिबल आउटकम्स हैं 4/25। तो अब मेरे पास इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि ब्रिज इज पार्शियली डिस्ट्रॉयड इज इक्वल टू व्हाट, कि पहला हिट दूसरा मिस या पहला मिस दूसरा हिट, इन दोनों को ऐड कर दें तो 8/25 आर द चांसेस दैट द ब्रिज इज पार्शियली डिस्ट्रॉयड, राइट। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। सवाल ये है, 2 balls are drawn without replacement। 2 balls are drawn without replacement। 2 balls आपने ड्रॉ की हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ की हैं, one after another from a bag having 5 white and 8 black balls, right। तो अगर आप अपनी सैंपल स्पेस के बारे में सोचेंगे कि आपकी सैंपल स्पेस क्या है, तो हमारी सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से बनेगी कि जनाब 5 white और 2 black balls हैं। तो टोटल हमारे पास 7 balls हैं जनाब। इन 7 बॉल में से, ठीक है जी, आपने 2 balls सेलेक्ट की हैं। तो टोटल आपने कितनी बॉल सेलेक्ट की हैं? 2 balls सेलेक्ट की हैं, 7 में से 2, ठीक है जी। what are the chances that the second ball drawn is black, ठीक है जी। तो उसने बिल्कुल उसी तरह से आपको दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया है। तो हम लोग कहेंगे कि देयर आर 2 सिनेरियोज। सिनेरियो नंबर ए कि जनाब पहला व्हाइट आ जाए और दूसरा ब्लैक आ जाए, क्योंकि उसने सिर्फ सेकंड बॉल के बारे में कहा है कि ये ब्लैक होनी चाहिए, पहले के बारे में कुछ नहीं कहा। तो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोज कि पहला व्हाइट दूसरा ब्लैक आ जाए या पहला ब्लैक और दूसरा भी ब्लैक आ जाए, राइट। तो इसकी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब दूसरी चीज उसने बताई है विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो जब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने लगेंगे तो देखें जनाब, पहली दफा व्हाइट के सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं आपके पास? देखें सैंपल स्पेस में टोटल कितनी आइटम्स हैं? 7 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7 में से व्हाइट कितनी है? देयर आर 5 व्हाइट बॉल्स, ठीक है जी। सॉरी, आपके पास जो टोटल बॉल्स हैं दे आर नॉट 2, हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। दे आर 5 व्हाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स। तो 5 व्हाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स, देयर आर टोटल 13 बॉल्स। अब आपके पास टोटल 13 बॉल्स हैं और उसमें से व्हाइट बॉल्स कितनी है? 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इज 5/13, राइट। उसके बाद विदाउट रिप्लेसमेंट आप अगली बॉल निकालने लगे हैं। तो जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर का इफेक्ट होगा और डिनोमिनेटर में अब 13 की बजाय 12 बॉल्स रह जाएंगी। और इस वक्त आपके पास जो पहली है वो व्हाइट निकलने के बाद हमारे पास ब्लैक कितनी बची होंगी इस थैले के अंदर? जी बिल्कुल, ब्लैक हमारे पास 8 बची होंगी, क्योंकि पहली तो हमने कहा है कि व्हाइट निकाली है। सो द प्रोबेबिलिटी इज 40 डिवाइडेड बाय 156, ठीक है जी। ये तो थी सिनेरियो 1 की प्रोबेबिलिटी। सेकंड सिनेरियो की तरफ चलते हैं। पहली बॉल जो है वो ब्लैक आ जाए, पहली बॉल के ब्लैक होने के चांसेस 8/13 है और फिर दूसरी बॉल के भी ब्लैक होने के चांसेस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग इसको विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस चेंज होगी। सेकंड बॉल के केस में सैंपल स्पेस रह जाएगी 12 आइटम्स की। अब आपने सोच के मुझे बताना है कि न्यूमिनेटर में क्या लिखना है, क्योंकि पहली बॉल ब्लैक निकल चुकी है, इसलिए ये बॉल अब हमारे इन 12 में से कितनी बॉल्स ऐसी होंगी जो ब्लैक होंगी? जी बिल्कुल 7 होंगी। तो हमारे पास जो सेकंड जो है वो भी 40/156 आंसर आ रहा होगा। तो आप देखेंगे इस आउटकम का, इस सिनेरियो का भी जो हमारे पास आंसर है 40/156 आ रहा है। तो हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी 80/156, ठीक है जनाब। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 8 ग्रीन बॉल्स। इफ 2 balls are drawn at random then what is the probability that one is red and other is green, ठीक है जी। एक रेड हो और दूसरी ग्रीन हो तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको सेम तरीके से ही आप सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो ये थे जी कुछ क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के थ्रू किए हैं। इंशाल्लाह अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हम लोग अब थर्ड एरिया डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं जब इवन सिनेरियोज भी बहुत सारे बनना शुरू हो जाते हैं। फर्ज करें कि हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और उसमें हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं तो हमारे पास कोई 60 के करीब सिनेरियोज बन जाते हैं। तो वहाँ पे अगर हम सिनेरियोज के तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे तो भी वो एक गलत अप्रोच होगी। हमें सिनेरियोज के थ्रू सॉल्व करने की बजाय कोई और मज़ीद बेहतर तरीका आइडेंटिफाई करना है जिसके थ्रू हम लोग किसी